हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और सुंदर पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक और बुद्धिमान बंदर रहता था। वो पेड़ मीठे मीठे फलों से भरा हुआ था और बंदर हर दिन मजे से उन फलों को खाता था। उसी जंगल के पास एक नदी बहती थी जिसमें एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। मगरमच्छ और उसकी पत्नी में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दूसरे के लिए वह खाना बनाते थे और घंटों बातें किया करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे। एक दिन वह मगरमच्छ नदी के किनारे आया और भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था। बंदर ने उसे देखा और दयालुता से कहा, दोस्त, तुम बहुत थके और भूखे लग रहे हो। ये मीठे फल खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। बंदर ने मगरमच्छ को कुछ फल तोड़ के फेंके। मगरमच्छ ने फल खाए और फल उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। वह बंदर की दयालुता से बहुत खुश हुआ और उसने बंदर से दोस्ती करने की बात की। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब हर दिन बंदर मगरमच्छ को फल खिलाने लगा। अब बंदर और मगरमच्छ दोनों एक साथ पूरा दिन खेलने लगे और घंटों बातें करने लगे। अब मगरमच्छ अपनी पत्नी से ज्यादा वक्त बंदर के साथ बिताने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, भाई, ये मीठे फल तो तुम मुझे रोज खिलाते हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी इतने मीठे फल नहीं चखे हैं। क्या तुम उनके लिए भी थोड़े फल मुझे दे सकते हो? बंदर ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है। ये लो, ये स्वादिष्ट फल भाभी जी को भी चखाना। ये बोलते हुए बंदर ने मगरमच्छ की पत्नी के लिए कुछ फल दिए। मगरमच्छ बड़ा खुश होकर अपनी पत्नी के पास फल लेकर गया। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहा कि ये लो, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने यह स्वादिष्ट फल तुम्हारे लिए भेजे हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने वह फल खाए और उन्हें वो फल बहुत अच्छे लगे। फिर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से बंदर और उसकी दोस्ती के बारे में कहा और बताया कि कैसे ही वह कुछ ही दिनों में अच्छे मित्र बन गए। अब मगरमच्छ की पत्नी को यह समझ में आ गया कि उसका पति मगरमच्छ उससे ज्यादा बंदर के साथ वक्त बिता रहा है और तभी मगरमच्छ हर रोज घर देर से आता है। मगरमच्छ की पत्नी को मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक और लालची थी। उसने सोचा, अब इस बंदर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर यह बंदर इतने स्वादिष्ट फल खाता है तो इसका दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारा दोस्त ये बंदर हर रोज कितने मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं इस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। यह सुनकर मगरमच्छ परेशान हो गया। वह अपने इतने अच्छे दोस्त से उसका दिल कैसे मांग सकता है। पहले तो उसने अपनी पत्नी को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी तो मानी ही नहीं। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी के कहने पर बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ उदास होकर अपने दोस्त के पास गया और बोला, दोस्त, कल जो तुमने मुझे फल दिए थे वो तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद आए। वह तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही है और वह तुमसे मिलना चाहती है। मेरी पत्नी घर पर तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बना रही है और मुझे तुम्हें बुलाने को भेजा।
यह बात सुन के बंदर बड़ा खुश हुआ और बोला, दोस्त, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, पर बीच में मैं इस नदी को कैसे पार करूँ? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर जाऊंगा। बंदर खुश हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। लेकिन जैसे ही वह दोनों नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने कहा, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए मेरे दोस्त। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने घबराने की बजाय अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम पहले क्यों नहीं बोले? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुम मुझे वापस किनारे पर ले चलो तो मैं अपना दिल लेकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस किनारे ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कोई भी अपना दिल बाहर नहीं निकाल सकता। तुमने अपनी दोस्ती को धोखा दिया, इसीलिए अब मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप पानी में चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।